नमस्कार। तो चलिए बेटा इस वीडियो में हम अगला क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर है चौथा, स्क्रीन के नीचे होगा। कह रहा है यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्यक 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। आपको बेटा एक बहुपद दिया है, बहुपद दिया है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लैम्डा। कह रहा है इसका जो शून्यक है, एक शून्यक वो कितना है 1/2। हम कह सकते हैं कि 1/2 बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लैम्डा का शून्यक होगा। तो शून्यक होगा तो ये कितना आएगा, x बराबर 1/2। अब हम क्या करेंगे कि x बराबर 1/2 बहुपद में मान रखेंगे। अब देखो बेटा, जब आप किसी शून्यक का किसी बहुपद में मान रखते हैं तो उसको हमेशा शून्य के बराबर कर दिया करो। जैसे कि हम इसको लिखें 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लैम्डा। अब मान रख दो 2 मल्टीप्लाई 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि x का मान कितना 1/2 तो स्क्वायर लगा तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2 क्योंकि x का मान कितना 1/2 और प्लस लैम्डा बराबर 0। ये हो जाएगा आपका 2/2 दूनी 2 का वर्ग कितना होता 4 प्लस ये हो जाएगा आपका 3/2 और प्लस ये हो जाएगा आपका लैम्डा बराबर 0। अब देखो यदि हम इसको बटा 1 कर लें और एलसीएम लें कितने का 4 का, तो ये तो आ जाएगा 2 प्लस 2 दूनी 4 3 दूनी 6 प्लस 1 चौकी 4 तो 4 लैम्डा बराबर 0। ये 0 हो जाएगा। हमें मिला 8 प्लस 4 लैम्डा बराबर 0, यानी कि हम कह सकते हैं 4 लैम्डा बराबर -8। ये प्लस का ना बराबर उस साइड जाएगा तो पाई का हो जाएगा माइनस। तो आपको लैम्डा बराबर जो मिलेगा बेटा -8/4, तो 4 दूनी 8, आपको लैम्डा बराबर मिलेगा -2। ये आपको इस तरीके से हल करना बहुत कायदे से, ठीक है। ये आपको चौथी का आंसर भी कितना आ रहा है, चौथा तीसरा चौथी का -2, लैम्डा का मान कितना है -2। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 5वां, जो आपकी स्क्रीन के नीचे है। कह रहा यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, हमें एक बहुपद दिया है। बहुपद बेटा क्या दिया है, बहुपद दिया है आपको x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3। अच्छा, इसके शून्यक कौन कौन से दिए हैं, इसके 2 शून्यक दिए हैं। शून्यक है अल्फा और बीटा, ये दोनों है। हम पहले बेटा लिखेंगे पॉलिनोमियल जो x दिया है हमें, x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3। अब ये लिखा हमने क्यों, क्योंकि बेटा जो आपको मान ज्ञात करना है ना वो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। जब इसका मान निकालना हो तो हमें पता है कि इसकी तुलना करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा भी मिल जाएगा और -b/a के बराबर होता है। अल्फा इंटू बीटा भी मिल जाएगा और c/a के बराबर होता है। तो पहले इनके मान निकाल लो। इनके मान निकालते हैं तो पहले क्या करनी पड़ती है, तुलना। तो तुलना कर लो, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0। तो आपको a बराबर मिलेगा 1, b बराबर मिला आपको -4√3 और आपको c बराबर मिल गया +3। आप कहेंगे सर जी अल्फा जो प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है, तो यहां से निकाल लो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b का मान -4√3 बटा a का मान कितना 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपको मिल गया 4√3। ऐसे निकालते आप अल्फा इंटू बीटा बराबर, ये बेटा होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर
सी का मान कितना 3 और ए का मान 1, तो ये आ गया आपका 3। अब वो कह रहा था कि आप मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो किसका, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होगा। तो इसका मान रख दो, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना बेटा 4√3 माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान 3। लो ये इसका आंसर आ गया। ठीक, ये इसका मान है। अब आपको यदि दूसरा तरीका करना है तो पहले इसकी फैक्टर कर लेते, फैक्टर करने के बाद अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करते और अल्फा इंटू बीटा, तो अभी आपका आंसर आ जाता। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो आपकी स्क्रीन के नीचे है। कह रहा यदि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्य का b तथा q है तो p² प्लस q² का मान ज्ञात कीजिए। ये मैं डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जरा, आपको सवाल जब ये वाले करते हैं ना, थोड़ी सी सर्व क्षमताएं आपको समान चाहिए। ठीक है, हमने लिखवा दी थी पहले, जैसे कि हम एक सर्व क्षमता यहाँ लिखें, आपका a प्लस b का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a² प्लस b² और प्लस के 2ab। ठीक, यदि हम a प्लस b का होल स्क्वायर यहीं रखें और 2ab को इस साइड भेज दें माइनस के 2ab, तो ये बेटा हो जाएगा a² प्लस b²। ठीक, अब एक आपका सूत्र होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, ये होता है a² प्लस b² और माइनस के 2ab। अब माइनस के 2ab को इस साइड भेज दो, a माइनस b का होल स्क्वायर और प्लस के 2ab बराबर के a² प्लस b²। समझिए आप क्या, यहां पे p² और q² का मान पूछा गया है, तो यदि हम डायरेक्ट इसको लगाएंगे ना तो देखो p² प्लस नहीं q का होल स्क्वायर q², इसके यहां से एक सूत्र मिल रहा आपको a² प्लस b², एक कोष्टक में a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि एक कोष्टक में p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस माइनस लगा 2pq। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिरकार सर जी ने p² q² का मान यही क्यों रखा है, हम ये भी तो ले लेते, a² प्लस b² बराबर ये होता है a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। अब ये बेटा हमने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि हम जब निकालते हैं सत्यता की जांच में तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें पता होता माइनस के b बटे होता, ना कि अल्फा माइनस बीटा बराबर। इसलिए इस ऐसे सवाल आ जाए तो ये वाला सूत्र का उपयोग नहीं करेंगे, आप इस वाले का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब चलो सवाल पर। इसने बेटा एक बहुपद दिया था, बहुपद आपका था 2x² माइनस 7x प्लस 3, 2x² माइनस 7x प्लस 3। इसके जो शून्यक थे, एक p था और दूसरा क्या था q था। हमें जो इसका मान ज्ञात करना था वो बताना था कि p² और प्लस q² का मान कितना है। तो जब ऐसे सवाल आते हैं हमें क्या बताया, सबसे पहले उस पॉलिनोमियल को लिखो जो दिया है 2x² माइनस के 7x प्लस के 3। अब इसकी तुलना कर दो एक बहुपद से, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो आपको बेटा जो a बराबर मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 2, और b बराबर जो आपको मिलेगा वो कितना मिल जाएगा माइनस का 7, और c बराबर जो आपको मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 3। अब हमें पता है भाई हमें किसका p² q² का मान ज्ञात करना है, तो p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस के 2pq है, तो हम p प्लस q ज्ञात करना है, pq ज्ञात करना है। तो यहाँ पे p प्लस q दोनों शून्यों का योगफल माइनस के b बटा a, तो आपको p प्लस q का मान मिल जाएगा माइनस b माइनस, और b का मान कितना माइनस के 7, a का मान कितना बेटा 2। तो p प्लस q बराबर प्लस के 7 बटा 2। ये यहां से आपको p प्लस q का मिल गया। अब हमें p इंटू q का और चाहिए, 2 का गुणा लगा हुआ तो वहीं पे लगा देंगे p इंटू q, यानी कि दोनों शून्यों का गुणनफल बराबर होता c बटे q। तो p इंटू q, c का मान कितना बेटा 3 बटा a का मान कितना 2, ये आपको मिल गया 3 बटा 2। हमें देखो यहाँ पे
मान निकालना था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना, क्योंकि हमें पता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर है पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2p क्यू। इसकी जगह पे हम इसको रख दें, कोई दिक्कत नहीं, इसको रख देंगे p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2p क्यू। अब इसका मान निकाल लो आप, p प्लस क्यू का मान कितना 7/2, ये हो जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 लगाया गुणा p इंटू क्यू का मान कितना 3/2, ये आप कहोगे 3/2। सत्ते सत्ते 49/2 दूनी 4 माइनस 2 से 2 खत्म 3 बटा लगा देंगे 1। अब 4 का लेंगे एलसीएम तो ये गुणा कर दो 49 माइनस 4 की 12/4। अब 49 में से 12 चलेंगे 9 में से 2 गए 7 यानी कि 37/4। यही आपका क्या है इसका आंसर, ठीक है 37/4। अच्छा इसका आ रहा 9 सही 1/4 तो 4 9 36 1 बचा 9 सही 1/4 ये दिया, ठीक। ये हो गया आपका बेटा छठवां क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। अब चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ऐसे ही सेम सवाल है थोड़ा सा, कह रहा यदि बहुपद 3x² प्लस 11x 4 के शून्यक m तथा n हो तो आप मान ज्ञात कर कीजिए m/n प्लस n/m का, ठीक है भैया। निकाल लेंगे कितना आता है उसको भी ऐसे ही। अब इसमें थोड़ा सा हम जो इसका मान निकालना है उसको हल करना पड़ेगा, उसको बाद में करते हैं, पहले बहुपद को देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा एक बहुपद दिया है, ऐसे लिखेंगे आप कॉपी में। बहुपद दिया है 3x² प्लस 11x माइनस 4, 3x² माइनस 11x प्लस 4। इसके जो शून्यक हैं वो है m और n। हमें मान जो निकालना था वो निकालना था m/n प्लस n/m, इसी का है ना, हाँ n/m का। चलो तो अब करते हैं बेटा इसको हम हल। इतना तो दिया आपके क्वेश्चन में, हम सबसे पहले वो पॉलिनोमियल ही लिखेंगे जो हमें दिया है 3x² माइनस 11x प्लस 4। अब क्या करते हैं इसकी तुलना, तो तुलना कर लो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो a बराबर कितना आ जाएगा 3, b बराबर आपको मिलेगा -11, तो c बराबर आपको मिल जाएगा 4। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के नीचे है, तो अब इसको करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा भी लगाया था, लेकिन वो क्या किया है कि बहुपद ही हमने गलत रख दिया है, इसलिए उसका आंसर भी नहीं आया। देखो बहुपद में गलती कहां हुई थी, यहां पे जो है ये कितना है 3x² प्लस 11x माइनस 4 है, ये कितना है आपका -4। तो यहां पे हम क्या करेंगे, अब यहां पे हमने हल किया था m/n प्लस n/m। इसका मान याद करना ना आपको, इसको थोड़ा सा हल करो। m का n में मल्टीप्लाई हुआ तो m² प्लस n का n में हुआ तो n², इसका और इन दोनों का हुआ तो m × n। साधारण अध्ययन तो आप ऐसे कर दो, कैसी गुणा नीचे नीचे को फट से किया आपने। चूंकि बेटा हमें पता है m² प्लस n² बराबर होगा a² प्लस b²। एक कोष्ठक में m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2m × n, यानी कि a² प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम इसको रख देंगे यहाँ m प्लस n होल स्क्वायर, m² प्लस n² की जगह पे। तो ये बेटा हो जाएगा m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn अपॉन n। अब यहां से हमें m प्लस n चाहिए, m इंटू n चाहिए, क्योंकि शून्य यही थे, दोनों शून्यकों का योग करो, दोनों शून्यकों का गुणनफल। अब आपको पता है कि दोनों शून्यकों का सर जी गुणनफल होता है वो -b/a के बराबर होता है। तो m प्लस n बराबर -b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे भी कितना होगा प्लस के 11, तो ये हो जाएगा आपका -4। तो n प्लस n माइनस b, तो -11/3। ये बेटा यहां से मिल गया आपको m प्लस, अब m इंटू n बराबर होगा c/a, तो m इंटू n
बराबर सी का मान कितना है माइनस के 4 और ए का मान कितना 3। ये आपको m इंटू n मिल गया। अब दोनों का मान यहाँ पे रख दो तो ये हो जाएगा माइनस के 11/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 m इंटू n का मान कितना है माइनस के 4/3 और बटे m इंटू n का मान कितना माइनस के 4/3। अब देखो इसका वर्ग यदि हम करेंगे -11 का तो प्लस का हो जाएगा 121 बटे 3 तर का 9। ये माइनस खत्म तो प्लस का 8/3 बटे माइनस के 4/3। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और हल करो। यदि हम 121/9 प्लस 8/3 को एलसीएम लेके हल करते तो ये हो जाता 121 प्लस 3 तर का 9 तो 8 3 24 बराबर 4 1 5 2 2 4 145/9। तो इसको कर दो। ये बेटा हो गया 145/9 बटा माइनस यहाँ लगा दो 4/3 इनका इनका गुणा और इनका इनका गुणा यानी कि 145 गुणा 3/9 गुणते 4 यहाँ माइनस लगा 3 तर का 9 यानी कि माइनस 145/4 12। ये आपका आंसर हो गया 7 का। अब देखो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये वाला थोड़ा बेटा सवाल बड़ा है लेकिन ऐसा नहीं है कि लगा लोगे, इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है उसने माइनस के एक्स स्क्वायर बाद में दे दिया है। ठीक है, इतना उसने थोड़ा सा चेंज किया है। देखो इसको सवाल को कैसे लगाएंगे। दिया है आपको बहुपद 48 प्लस 2x माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के एक्स स्क्वायर। इसके हमें शून्य ज्ञात करना है, शून्यों के बीच संबंध को सत्यापित भी करना है। देखो इसको कैसे करेंगे। पहले तो इसको अवरोही क्रम में लिखो। ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 48 आगे माइनस लगाना। यदि हम दोनों में माइनस का गुणा डाल दें यहाँ पे, यदि हम माइनस गुणा डाल तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस का 48 बहुपद यही मिलेगा। अब इस बहुपद के हम क्या करेंगे गुणनखंड। यदि आप ऐसे नहीं करते तो भी आपको ये कहां हो जाता माइनस, तो प्लस का कितना बचना चाहिए थे फिर 2, ये माइनस का 48 ये माइनस का 2 बचेगा। अब 48 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6x माइनस 48। यहाँ पे x को कॉमन लिया तो हमें मिला x माइनस 8, यहाँ पे हमने 6 का कॉमन लिया तो मिला x माइनस 8। एक कोष्टक में x प्लस 6, एक कोष्टक में x माइनस 8। इसको हम बेटा कह सकते हैं x प्लस 6 बराबर 0। ये हो जाएगा x बराबर माइनस 6 यानी कि अल्फा बराबर कितना मिलेगा माइनस 6। ऐसे इसको करते x माइनस 8 बराबर 0 तो x बराबर मिल जाता आपको 8 तो यानी कि बीटा बराबर आपको कितना मिल गया 8। अब देखो अब क्या करना था संबंध को सत्यापित। तो अब यहां पे कर लेते आप सत्यता की जांच, वो आप कर ही लेते हो। पहले आप क्या करेंगे ये वाला बहुपद लिखेंगे, ये वाला जिसके हमने गुणनखंड किए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 ये आपको दिया था। अब इसकी एक बहुपद से तुलना कर देंगे यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो आपको जो a बराबर मिलेगा वो 1 मिलेगा, b बराबर जो मिलेगा वो -2 मिलेगा और c बराबर जो मिलेगा माइनस का 48 मिल जाएगा। अब आपका नंबर 1 जो होता है वो होता अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b बटा 1। अल्फा का मान बेटा -6 प्लस बीटा का मान 8 बराबर माइनस बी का मान कितना 2 वो भी माइनस को, ए का मान कितना 1। यहां से बेटा बचेगा 2 और यहां से बचेगा प्लस का 2 ये बराबर। अब देखो इसको नंबर 2 होता है बेटा अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। अल्फा का मान कितना -6 गुणा बीटा का मान कितना बेटा 8 है
और सी का मान कितना -48, ए का मान कितना 1, 48 माइनस के 48 बराबर माइनस के 48, ये भी कैसा हो गया बराबर। ये तो अपना क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो इसके आंसर भी -6 और 8 है, अल्फा बीटा के। तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो 9वां 10वां 11वां बाकी सवाल करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हो जाएंगे। तो यदि वो भी लंबा वीडियो हो तो एक और पार्ट बना देंगे आपके लिए भी। देखो 1 घंटा तो आप पढ़ते नहीं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद आपका मन उब जाता है। तो वीडियो देखा 4-5 क्वेश्चन लगा, बहुत है, इतना डेली का आप 5 क्वेश्चन ही लगाते जाएंगे, गारंटी हमारी पूरी किताब बहुत जल्द खत्म कर लोगे आप और अच्छे समझ में आएंगे। जरूरी ये नहीं होता है कि हमने पढ़ा कितना है, कि बहुत ज्यादा 10-12 पेज पढ़ लिए। जरूरी ये होता है कि हमने पढ़ा क्या है, जितना हमने पढ़ा उतना हमें याद है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या किया करो कि सवाल को लगाया करो। अब जैसे कोई सवाल है समझ में नहीं आ रहा, तो वैसा सवाल अब तुम बार बार लगा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। आपको जोड़ घटाना समझ में आए थे कि आपने क्या किया, उसको सीखा, एक जोड़ को रटा, उसके तरीके को रटा, ये ऐसे लगा हो जाती है, जोड़ कैसे होकर हो जाता, आप वैसे करने लगे। इस तरीके का एक सवाल को आप बहुत अच्छे से दिमाग में डाल लो, गारंटी हमारी वैसा कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। कोई दुनिया का टीचर ये कहे कि मैथ समझने वाला सब्जेक्ट है, पूरी समझ में आ जाती है, ऐसा नहीं होता है। कुछ उसकी चीजें ध्यान में रखी जाती है, उसकी बेसिक चीजें हमें माइंड में रखनी चाहिए। तो इसका एक सवाल आप अच्छे से ध्यान में रखें, इसके बाद बाकी सवाल सब बन जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।